चतुर्मुखत्तत् पुरुषत्रिनेत्र प्राच्यं सुतं रक्षतु मामजस्त्रं कुठार वेदांकुशपाशशूलक कपालडगक्षकशूलपाणि सितिद्युति पंचमुखोवतात्मा ईशान ऊर्ध्वं परमं प्रकाशः मूर्धानमभ्यान् मम चन्द्रमौलिर्भालं ममाभ्यादधबाल नेत्रः नेत्रे ममाभ्या भगनेत्रधारी नाशां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाश्रुति में श्रुतिकीर्ति कीर्ति कपूलमभ्या सहतं कपाले वक्रं सदा रक्षतु पंचवक्रो जिह्वं सदा रक्षतु वेदजिह्वा कंठं गिरीशो नीलकंठ पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणि दौर्मूलमभ्यान् मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमुखान्तकोऽभ्यात् ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मद्यं मवाभ्यां मदनान्तकारी वीरं बतातो मम कापाटनाभि पायात् कटिधूर्जटिरीश्वरो मे जंगायुगम पुंगवकेतुरभ्यात् पादो ममाभ्यात् सुरबन्धपादः त्र्यम्बकः पातु तृतीयामे वृषभः पातु गुणान्तयामे पायान् निषादो शशिशेखरो मां गंगाधरो रक्षतु मां निशीथि गौरीपति पातु निशावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम् अंतस्थितं रक्षतु शंकरो मां स्थाणुः सदा पातु बेहस्थितिं मां। तो पहुंच चुके हैं हम पंच केदारों में से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी के दर पे। और रुद्र जो मुख की स्तुति की जाती है, केदार जहाँ पश्चिम भाग की स्तुति की जाती है, मध्य महेश्वर में मध्य भाग की स्तुति की जाती है, तुंगनाथ में कंधों की स्तुति की जाती है, रुद्रनाथ में भगवान शंकर के मुख की स्तुति की जाती है और कल्पनाथ में भगवान शंकर के केशों की स्तुति की जाती है। इस तरह से पंच केदार हैं। पंच केदारों में से जो तीन केदार हैं, भगवान केदारनाथ जी, मदमहेश्वर जी और तुंगनाथ जी, ये रुद्रप्रयाग जनपद में अवस्थित हैं और भगवान रुद्रनाथ जी और कल्पनाथ जी चमोली जनपद में स्थित है। देवभूमि है ये, हर कण में शंकर हैं, हर कण में नंदा का वास है। आप देख रहे होंगे हर पत्थर को पूजा जाता है यहाँ, हर चट्टानों पे देखिए मालाएं पड़ी हुई हैं, पूजन किया गया है। यही मातम्य है इस देवभूमि का। बहुत संघर्षों से यहाँ पहुँचा जाता है। जो माइलस्टोन लिखे गए हैं उनमें 18 किलोमीटर दर्शाया गया है, लेकिन अगर आप उसको मापेंगे तो वो लगभग 22-24 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। बहुत कठिन यात्रा है। और जो मंदिर कमेटी है, जो धर्मशालाएँ हैं, उनका बहुत अच्छा लोगों के साथ व्यवहार है। सबके रहने के लिए, कोई भी बाहर नंगे में न रहे, खुले में न रहे। बहुत ठंड है यहाँ, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। हाँ, प्रशासन का हम जरूर कहेंगे कि प्रशासन की बहुत लापरवाही है। यहाँ 300-400 लोग इकट्ठा होते हैं और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे बुग्यालों में आपको स्वयं ही अपना फ्रेश होना होता है। इस प्रबंधन को सही किया जा सकता है। ये चतुर्थ केदार हैं और इन्हीं के प्रताप से हम लोगों की इकोनॉमी है। इन्हीं के प्रताप से ये पहाड़ जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, ये पलायन पे कुछ रोक है। और इसके बावजूद अगर यहाँ प्रबंधन सही नहीं है तो ये चिंतनीय है, सबके लिए चिंतनीय है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन धामों में जो लोग आते हैं, इतने कठिन परिस्थितियों में यहाँ पहुँचते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का प्रशासन ध्यान दे। फॉरेस्ट वाले 100 रुपये की पर्ची काटते हैं, हालांकि चमोली वालों के लिए इसकी छूट है। और गांव वाले भी, सगर गंगोल वाले 50 रुपये की पर्ची काटते हैं। उसके बावजूद भी आप अगर प्रबंधन सही नहीं करते हैं, लोगों को सुविधा नहीं देती हैं, तो ये चिंतनीय है। इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। और सभी जो शुभचिंतक हैं, जो चाहते हैं कि रुद्रनाथ के दर्शन के लिए लोग आए, उन सबकी ये जिम्मेवारी है। तो आप इस तरह से वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती और आज आपको रुद्रनाथ की यात्रा पे, और ये मेरी टीम है, इनका मैं गाइड हूँ। कैसा उत्साह है भाई? बहुत। 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा है सब में हिम्मत। किसी को रुकना है तो अभी भी बोल दो। ये है भाई यात्री, यात्री गणों। वाह, शानदार सा गाँव है भाई। हाँ, ये बद्री केदार ही हैं जिन्होंने थोड़ा सा रोक लगाई है पलायन पे, नहीं तो। और यहाँ का विकास जो कर रहे हैं सरकारों की जो निगाहें हैं, पर्यटक जो आ रहे हैं, ये सब इन्हीं तीर्थों के कारण है। काश अगर ये ना होते तो आदम ज़माने में होते हम लोग, यहाँ के लोग। और पर्यटकों से बहुत रोजगार है, सबका रोजगार से जुड़ा हुआ है।
और यह है गंगोल गांव। इस गांव से होकर के रास्ता जा रहा है। बहुत बड़ा सा गांव है, होम स्टे बने हुए हैं सब ने। ये है सगर गांव। ठीक सगर गांव के ऊपर से हम इस समय, और उसका रास्ता इधर ये टिन सेट दिख रहा है हरा, इससे है रास्ता। और हम आ रहे हैं गंगोल गांव से। गंगोल गांव से थोड़ा हल्की चढ़ाई है, जबकि सगर से चढ़ेंगे तो एकदम खड़ी चढ़ाई है। रास्ता देखिए भाई, क्या सघन जंगलों के बीच से है, लगभग 1700-1800 मीटर। और इससे ऊपर जो जंगल पहले होते थे, ऐसा पूरा रिच फॉरेस्ट है यहाँ, घने जंगल हैं। और ऊपर जो कोहरा लगा है उस पीक पे हमने चढ़ना है। आप यात्रा में बने रहें। ये गांव है गंगोल गांव, जहाँ से हम आए। गंगोल को मां मंदिर क्यों ची अच्छा चंडिका का मंदिर। ये पहाड़ों के झरने, पहाड़ों के छोटी छोटी नदियाँ, इनको देखो ऐसे पानी जो तभी है, पानी पी सकते हैं आप, बहुत शुद्ध पानी रहता है। बहुत ही सुकून है, बहुत ही शांति है, शुद्ध आबो हवा है। और ये बीच इन सर्पाकार रास्तों से आप यात्रा पे हैं, उसके आनंद अलौकिक है, अलौकिक। कैसी रही यात्रा? बहुत थकान वाली थी पर ठीक है। बाबा का अकेले हैं और हैं साथी? मैं अकेला हूँ। क्या नाम है? वैभव। कहाँ से हो? दिल्ली से। अकेले दिल्ली से चल रहे हो? हाँ। अकेले ट्रैक करते हो? अकेले करते हैं। अकेले में कुछ मजा आता है या? अकेले में बाबा की इच्छा है, बस वो है तो मैं अकेला कैसे हूँ। कितनी बड़ी शिला है रास्ते में, और इसके ऊपर भी पेड़ उगे हुए हैं भाई। प्रकृति को देखो आप अपनी व्यवस्था करती है, कोई प्लांटेशन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे बारिश वारिश में लोग बैठते होंगे, आराम करते होंगे। अगर आप छेड़छाड़ न करें तो वो अपना प्लांटेशन खुद करती है। उसने अपनी चिड़ियाएँ रखी हैं, उन्होंने लंगूर, बंदर, सारे जानवर रखे हुए हैं, जो कि उनके बीज को स्प्रेड करते हैं, बीज बोते हैं। उनकी पत्तियाँ खाद बनाती हैं, और वो खाद पानी रोक करके, हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और इस तरह से पूरा इकोसिस्टम स्वयं ही बनाती है। अगर मनुष्य छेड़छाड़ न करे तो पूरे जंगल स्वयं तैयार करती है प्रकृति, और वो भी डाइवर्सिटी के साथ, विविधता के साथ, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, सारे फौना एंड फ्लोरा सभी को प्रचुर मात्रा में सबको विकसित होने का मौका मिलता है। कलरव सुने आप, चिड़िया के भी हैं तो पानी का भी है, संगीत है ये। वाह, कीचड़ भी है रास्ते, घोड़े भी चल रहे हैं। सुनो संगीत, इतना प्यारा संगीत है। वाह, मज़ेदार चढ़ाई तो है, कोई शक नहीं, गजब की चढ़ाई है। मांसपेशियों को अगर आपने चेक करना है, पूरी बॉडी का अगर चेकअप कराना है, ऐसे ट्रैक पे आइए। ये यहाँ नई पार्टी मिली है भाई हमको, ये सरकारी टीचर मिले हैं बिहार से, सासाराम से। हाँ जी। वाह, हम भी टीचर ही है, उत्तराखंड के एलिमेंट्री एजुकेशन के। 29 साल की नौकरी हो गई है, और मेरी अभी स्टार्ट हुई है 1.5 साल में। और आपकी 33 साल की हो गई है। अब हम तो रिटायरमेंट के कगार पे 28-29 में रिटायर हो जाएंगे। तो कैसा लग रहा है भाई गवर्नमेंट टीचिंग का जॉब ज्वाइन करके? बढ़िया लग रहा है, बस गवर्नमेंट जॉब बढ़िया है। हाँ। सारी चीज़ें बढ़िया है, बट जितनी मेरे अंदर एफिशिएंसी थी, उस एफिशिएंसी को गवर्नमेंट में यूज़ करने के लिए मेरे को चीज़ें मिल नहीं रही हैं। हाँ, वो अन्य काम करवा रहे होंगे, वोटर लिस्ट बनवाओ, गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाल गणना करवाओ, पशु गणना करवाओ, इस पे लगा दिया होगा जरूर। गया था टीचर बनने के लिए। सारी शिक्षा राजनीति के शिकार है, लेकिन अगर जो करने वाला है उसके लिए बहुत है स्कोप। ऐसा भी नहीं है, बहुत झंडे गाड़े हैं भाई लोगों ने, और राष्ट्रपति अवार्ड से अवार्डेड है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के टीचर, और इस ट्रैक को कर रहे हैं। तो आप बता रहे हैं आप आते रहते हैं, कितनी बार आ गए आप पहाड़ों पे? हर साल आते हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा जी। हाँ, कितने लोगों की टीम है आपकी? हम 7 लोगों की। कैसा लग रहा है, कैसा है उत्तराखंड? मेरा एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया है। हाँ।
बाकी मेरी फ्रेंड से पूछिए इनका एक्सपीरियंस क्या है। कैसा रहा है आज तक जब चलते रहे आप? व्यवहार कैसा है लोगों का? लोगों का लोकल- व्यवहार, पहाड़ी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है यहाँ पर। जी सारे कोऑपरेटिव है हाँ। और जो सुकून है वो पहाड़ों में ही मिलता है, महादेव की नगरी में। देवभूमि कहते हैं, देवभूमि इसीलिए कहा जाता है इसे। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो भाई कहाँ चढ़ रहे हैं लोग, लगभग 70 डिग्री पे है। कहाँ से हैं आप लोग? बनारस से हैं। क्या नाम है? वंशिका। अच्छा, वंशिका पहली बार आई है पहाड़ पे? नहीं, दोबारा है ये। हैं यार, बनारस वालों को बहुत। एक प्रिया गुप्ता है, वो हर साल अकेली चलती है, खूब मज़े ले रहे हैं। आप लोग कैसा लग रहा है? कहाँ गए इससे पहले? हाँ, इस साल तो यही है पहला। हैं? पिछले साल पंच केदार किया था। यहाँ भी आए? चलो भाई, हमारे साथी देखो धीरे धीरे, कोई भी मेरे बराबर नहीं चल पा रहा भाई। और ये आप देखेंगे ना चढ़ाई, देखो जो आए हैं। हाँ नीचे देखो, नीचे कहाँ हैं लोग? कैसा लग रहा है हैं? इसको खर्क माने जहाँ इनके भैंस रहती थी, पुंग बुग्याल नाम से जाना जाता है। 3.3 किलोमीटर आगे है नीचे से, और 15.1 किलोमीटर अभी बाकी। धूप लगी हुई है, जंगल देखिए, झरने देखो सामने, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको बयां नहीं किया जा सकता है। जो ये ट्रैक का 18 किलोमीटर की जो कठिन चढ़ाई है, इसको भी आप इस प्रकृति की सौंदर्य के सामने आप उसको बहुत कठिन आपको लगेगा नहीं। 3.5 किलोमीटर चढ़ गए हैं हम वहाँ से, सगर से पुंग बुग्याल में। ये चढ़ाई चढ़नी है हमने ऊपर पनार वाली। और आज मुझे 2 इंजीनियर मिले हैं साथ में। क्या शुभ नाम है आपका? पंकज कुमार जी। पंकज कुमार जी है सहारनपुर से जी। और पुणे में नौकरी करते हैं जी। तो कैसा लग रहा है ये यात्रा? बहुत पंकज अच्छी आपके साथ ये थपलियाल जी हैं। थपलियाल जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम है जी संतोष थपलियाल। संतोष थपलियाल। और गुरु जी, आपके पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल है श्री एनआर थपलियाल, हाँ। नंदराम थपलियाल। हाँ, थराली वाले देख लो भाई, शिक्षा विभाग वाले, विद्यालय शिक्षा वाले सभी देख लो। श्री नंदराम थपलियाल जी के सुपुत्र है ये जी, पुणे में नौकरी करते हैं। और आज हमारे इस ट्रैक के सहयोगी है। हमने अपनी पार्टी छोड़ दी। कैसा लग रहा है आपको? पहाड़ों पे चढ़ते रहते, पहले भी कभी चढ़े हैं? हाँ, मेरा पहला बड़ा ट्रैक। पुंग बुग्याल है भाई, देखो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। प्रकृति के खूबसूरती देखनी है, प्रकृति जो अतिरेक होकर के दिया है वो यहाँ दिया है। तो आइए, रुद्रनाथ का ट्रैक है, ये 18 किलोमीटर का है सगर और गंगूल से। और एक दिन में आप चढ़ देते हैं। रुद्रनाथ में रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और वहाँ से फिर आप दूसरे दिन वापस आ सकते हैं। वापस आने के 3 रूट है भाई यहाँ से। आप अनसुईया होकर के वापस आ सकते हैं, आप यहाँ से कल्पनाथ जा सकते हैं उर्गम वैली में, और आप इसी ट्रैक से वापस आ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। और मैं ये बोलना चाहता हूँ इसमें कि सती जी जो मिले हमको, बहुत अच्छा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। और ऐसा लग रहा है मतलब बड़े भाई मिल गए ट्रैक पे। जी जी जी। और इनके साथ बातचीत करने में बहुत आनंद आ रहा है। मिलके चलते हैं। धीरे ट्रैक हो रहा है हमारा। हाँ सर। बहुत आनंद। तो लूटी और पुंग के बीच का है भाई ये चढ़ाई। देखो तुम कहाँ दिख रहे हैं? और ये टीनेजर भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आर्यन। ये लंगासो इंटर कॉलेज का स्टूडेंट है, 12th क्लास का है। हाँ। ये 17 साल का है और हम 60 साल के। ऐसी दोस्ती बनी है हमारी। बहुत डेंस फॉरेस्ट है भाई। और चल रहे हैं हम पुंग खर्क से आगे चल रहे हैं। बहुत घने जंगल के बीच से है रास्ता। तब मज़ा आता है ना भाई, तब मज़ा। अपने साथ एक जोड़ी गर्म कपड़े, और मौसम ठीक है तो कुछ नहीं, हाफ टी शर्ट में भी चल सकते हैं। कंफर्टेबल कपड़े पहने, शूज़ मजबूत शूज़ हों ट्रैकिंग के, और एक ये डंडा ज़रूर होना चाहिए हाथ में। पानी रखें साथ में, और पानी में ORS घोल के रखें। थोड़ा किशमिश रखें, छुआरे रखें, क्योंकि इस ट्रैक पे 12 किलोमीटर ऐसा ट्रैक आता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मज़ेदार ट्रैक, मज़ेदार ट्रैक। जय केदार। जय केदार। कैसा लगा ट्रैक? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हो? क्या नाम है? कलकत्ता से। क्या नाम है?
मेरा नाम है अविनाश मिश्रा। जी मिश्रा जी, हाँ बंगाली तो बहुत घूमते हैं भाई पहाड़ में। और पैर वैर दर्द तो नहीं हुआ? हो गया थोड़ा सा, अभी तो बस शुरुआत है। कल ही चढ़े थे, कल ही कली और वहीं रहे मंदिर में? ठीक व्यवस्था थी? बीच में रहे थे हम लोग। आ गए थे हम लोग लूटी में स्टे किए अच्छा थे। लूटी में रहे, और सुबह गए? हाँ फिर सुबह जाके वापस भी आ गए? ओ बहुत जल्दी कवर कर लिया। इधर चेहरे दिखाओ तो, ग्लो है अभी, ऐसा भी नहीं है। आए तो हम 5 किलोमीटर हैं, लेकिन देखो यार नीचे दिख रहे हैं सगर, गंगोल गांव। कैसे चढ़ते चढ़ते यार, और ऊपर देखो अभी ऐसे चढ़ना है, यह है चढ़ाई यहाँ की। नीचे देखो देखिए भाई, शानदार ट्रैक, रुद्रनाथ का ट्रैक है। और पूरी वैली देखिए साथ चल रही है। ये पहुँचे हैं हम मूली खर्क में, और मूली खर्क है 7.1 किलोमीटर सगर से। अब रह गए हैं 11.3 किलोमीटर। वाह जीत गए भाई हम। क्या नाम है भाई आप लोगों का? मेरा नाम प्रिंस है। आपका नाम? अभिषेक। रोहित है। सब कहाँ से हो? लंगासुर से है। देखो भाई लंगासुर के जवान है ये। अशोक से मिलिट्री देख रहे होंगे। लंगासुर के जवान। कैसी रही भाई यात्रा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। वाह, चेहरा कैसा बना हुआ? थकावा लग रहा नहीं है, बिल्कुल ताजा है। अभी तो कितना भी चढ़ सकते हैं। आते रहो। तो बेटी खर्क पहुँचे हैं भाई। बेटी खर्क जो सगर से 8.3 किलोमीटर है, और यहाँ से रुद्रनाथ अब 10.1 किलोमीटर। तो ये है, यहाँ पे है खाने पीने की जगह है, रहने की जगह है। सेंचुरी में है ये, और फॉरेस्ट वालों का बड़ा दबाव है इन पे। किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा तब एक बार यहाँ से सबको हटा दिया गया था। पर ये यहाँ के लोकल हैं, इनको तो वास्तव में हक है, इनको मिलना चाहिए भाई यहाँ। और अगर ये नहीं रहते हैं तो टूरिस्ट के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो बेटी में हम इस समय, अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है रुद्रनाथ। तो ये हमारी टीम है, फ्रेश है सबके, बहुत अच्छे लग रहे। बिल्कुल फ्रेश। हाँ, कैमरे पे तो जरा ऐसे दिखो कि बिल्कुल। नहीं कैमरे पे भी है। हाँ, भी है जो बेटी से और पित्रधार अनार तक देखो कैसी चढ़ाई है। ऊपर दिख रहे हैं लोग, यही है यहाँ का मजा। आंसू देखो भाई, आंसू टीवी। हाँ थैंक यू सो मच। आंसू के आप बहुत ही गजब के, गढ़वाली भाषा में गजब के ब्लॉग रहते हैं भाई। हाँ जी, आंसू दिल्ली में सर्विस करते हैं और यहाँ मिले हैं आज हमको। आंसू हम आपके फैन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी है ना, और बढ़िया भी है। अभी आप जा रहे हो ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया। यहाँ में क्या घी डब्बा क्यों जा? अच्छा ग्लूकोज हो रही हो। हाँ शानदार। किन जगह से आप? हम नागनाथ देवस्थान। अच्छा देवस्थान ना। हाँ। अच्छा वहाँ पे आप टीचिंग लाइन में। हाँ। अच्छा शानदार, बहुत बेटा है हमारा। हाँ जी हाँ जी। हाँ, इसके ताऊ जी है हम। हाँ जो देखो तुमने आंसू टीवी देखा है हमने? ये है, हाँ वो है, ये आंसू है ये देखो आपकी पूरी फैमिली चलनी साथ में। हाँ ये भूली चा, ये पौड़ी की चे भाई। अच्छा पौड़ी की, ये पौड़ी तके जी मर गोगी। अच्छा मर गाँव। अरे गोदियाल है ये। अच्छा बढ़िया। अच्छा, और ये मेरी पीछे मेरी मिसेज है। अच्छा ये भाभी है हमारी। मेरे चैनल को नाम है उपेंद्र सती पहाड़ी रेबार। अच्छा तो सब लोग जो व्यूअर्स ये जवान जानो तो खूब देखना दो हमारा। सही बात है। नहीं है हमारा भी देखो भाई, पूरा सपोर्ट करें जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटे। आप लोग जो दिल्ली जैसे शहर में रह करके गढ़वाली को जो संपोषित कर रहे हैं ना भाषा को, हाँ जी, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। सबकी ओर से धन्यवाद है। नहीं आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, इसी वजह से हमें वो प्रोत्साहन मिलता है, मतलब वो एनर्जी मिलती है ना, तब जगह धन्यवाद। बहुत शानदार ब्लॉग है आपके, बहुत शानदार, इसको जारी रखें। कैसे चल रहे हैं पैदल चढ़ाई पे? देखो सब रुद्रनाथ पहुंचने का जज्बा है सबके सीने में। ये चढ़ाई, इसलिए इसको सब फतह कर रहे हैं।
यहाँ देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है। नीचे कहाँ से आए हैं हम, सगर गंगोल गांव। देखो आप रुद्रनाथ नहीं गए तो आप कहाँ गए, क्या गए? आइए ना, जरा आजमाइए अपनी बॉडी को, कैसी है, कितना स्टेमिना है आपका। ये सब यहाँ भोले की कृपा से सब बेहतर। देखो भाई चढ़ाई, चढ़ाई देखो, चढ़ाई कहाँ कहाँ दिख रहे हैं लोग चढ़ते हुए। वाह रुद्रनाथ के ट्रैक पे हैं हम। मज़ेदार ट्रैक है, मज़ेदार है, पैसा वसूल ट्रैक है। स्वास्थ्य का परीक्षण करवाना है तो देहरादून मत भागो, रुद्रनाथ की तरफ आओ तो पता चल जाएगा आप कैसे। हम तो स्वस्थ है, हेल्दी है, हमको तो पता चल गया क्योंकि हम 7 किलोमीटर चढ़ गए हैं इस पे। नीचे देखो, नीचे देखो कहाँ दिख रहे हैं लोग। ये यूथ देखिए बहुत ही नेक काम कर रहे हैं भाई। इतनी कठिन चढ़ाई से आ रहे हैं और पूरा जो प्लास्टिक रैपर पड़े हुए हैं उनको उठा के बैग भर के ला रहे हैं। बहुत हर हर महादेव। कहाँ से हो आप लोग? क्या नाम है? हाँ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेटे आप लोग, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा ही मैसेज जाना चाहिए। लोग अपना खा रहे हैं, कूड़ा यहाँ फेंक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप युवा अगर इसको अपने कंधों पे लेते हैं तो ये बहुत ही सबके लिए मैसेजिंग होगा और सबके कल्चर में आएगा ये। इसको जब तक हम अपने व्यवहार में लाते हैं, संस्कृति में नहीं लाते हैं, तब तक बड़ा कठिन है ये। तो दोस्तों पहुंच गए हम पनार धार में और यहाँ पर से कल्पेश्वर के लिए रास्ता चला गया। यहाँ से कल्पेश्वर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। बुग्याल देखिए कैसा लग रहा है भाई। ये हमारी पार्टी आज की। सुंदर, हाँ, मौसम भी बहुत क्लाउडी है, अलौकिक, अलौकिक है। अलौकिक, एक घंटे बजा दो अंदर जाते हुए। अलौकिक। जय हो भोलेनाथ की भूमियाल की क्षेत्र में हैं। जय हो भूमिका भूमियाल। पनार बुग्याल पे पहुँचे। 10.5 किलोमीटर आगे, 7.9 किलोमीटर अभी और रह गया है। देखो भाई पनार धार पे, पनार बुग्याल पे चल रहे हैं। क्या शानदार बुग्याल है ये। बैठो इसमें कहीं पे भी बैठ जाओ। आनंद 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 का बुग्याल है ये। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। और मौसम देखो आज हमारे लिए इतना शानदार बना हुआ है। बुग्याल पे हैं, पूरे इस रिज पे चलेंगे। ऐसी कैसी चट्टानें हैं, पहचानो ये क्या सीप है। अब बुग्याल देखे यार, बुग्याल आनंद बुग्याल देखो मजने हैं। मज़ेदार है, मज़ेदार यात्रा है भाई, मज़ेदार। देखते रहो, आनंद लेना है पहाड़ों का। निकलो भाई घरों से, गर्मियों के दिन है, कुछ दिन अपने लिए भी निकालो, इन पहाड़ों के लिए निकालो। कितना मज़ेदार है यहाँ। ये है हमारी श्रीमती, देख भी नहीं रही यार, कैमरे के आगे नहीं आ रही है। ये है हवाएं उड़ी हैं चेहरे की, क्या ऐसा नहीं लग रहा है? हैं? ए पनार से आगे की चढ़ाई पे हैं। पितरीधार और पनार के बीच में 4 किलोमीटर का है ये स्पान। और इस पे चल रहे हैं भाई धीरे धीरे। बुग्याल देखो, खाई देखो, गजब का एक्सपीरियंस है। ये आ रही है हमारी पार्टी, थक गई है लग रहा है। अभी और रह गया है 5 किलोमीटर। हौले हौले चल रहे हैं सब बुग्याल पे। ये पनार से 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं और फिर यहाँ पर से हम लोग ये देखो इस रिज से एक खाल से, इस खांदी से, और फिर हो जाते हैं
वेस्ट साउथ की तरफ। कुछ देर इसी पे रहेगा ये ट्रैक और फिर से हम नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से अब बहुत कम रह गया है, लगभग 4 किलोमीटर होगा अब। तो कैसा लग रहा है आपको ये रुद्रनाथ का ट्रैक? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सीन है। हाँ, आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से। क्या नाम है? नितेश ठाकुर। पहले भी आए कभी? ना, फर्स्ट टाइम है। हाँ? मजा आया? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। बहुत। और यहाँ से हमारा गांव दिखता है, हमारे गांव से दिखता है, यहाँ से भी दिखता है। ये कोहरा ना होता तो पोखरी दिखता है, यहाँ से नागनाथ पोखरी हमारे गांव से दिखता है। ये वाली रीच, ये रास्ता भी दिखता है, इसके इंप्रेशन दिखते हैं। पितृधार पे चल रहे हैं भाई साहब। ये पहुंच गए हैं हम पितृधार में, यही है सबसे। अब यहाँ से डाउन लग जाता है मंदिर के। सारी कठिनाई यहीं पे हमारे पितृ लोग यहीं पे इसको हरण कर लेंगे, स्थापित किए हैं लोगों। वाह, अब फिर से आ गए हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और इधर ही है मंदिर। पितृधार है तो लोग अपने पितरों को यहाँ पे याद करते हैं, उनके नाम से एक पत्थर भी स्थापित करते हैं, ऐसी परंपरा है। एक जबरदस्त पर्सनैलिटी मिली है भाई हमको रास्ते में। पितृधार के पास पे हैं। बाबा आपका नाम क्या है? मैं बंगाली हूँ, खोकन बनर्जी, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, कलकत्ता का। खोकन बनर्जी जी, 70 ईयर्स ओल्ड बता रहे हैं आप अपने को, और पंच केदार कर रहे हैं। 4 जगह करके आ गए, 5वीं जगह आ रहे हैं। और कल रात जंगल में रहे छाता के नीचे। कमाल के बाबा हो, भोले बाबा के प्रतिरूप हो आप तो। हम क्या कमाल करेंगे? सच में कमाल तो बाबा करेगा। आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही घूमते रहें। नमस्कार। कैसा जंगल है भाई बुरास का, पूरा देखिए आप, जहां तक नजर पहुंच रही है बुरास ही बुरास है पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बुरास के बीच से ये हमारे बुरास आ रहे हैं। बर्फ से बचने के लिए इनकी टहनियाँ देखो कितनी झुकी हुई हैं भाई, सब नीचे को झुके हुए, हाई एल्टीट्यूड के। क्या शानदार और कितना घना है, थिक होते हैं इनकी पत्तियां देखिए। और सरवाइव करने के लिए बर्फ से नीचे को झुकती हैं, ये खड़ी नहीं होती है ज़्यादा। बुग्याल देखो, बुग्याल। ये हमारी टीम ये थक भी गई होगी अब तो, लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक चल चुके हैं। देखो कितने सारे, कैसा घना जंगल भी है। बुरांस है ये, बुरांस, इसकी छोटी प्रजाति होती है दूसरे किस्म का, और इसी के बीच से है भाई रास्ते देखिए। अब तो उतर रहे हैं। धारा भी है ये, पितृधार और रुद्रनाथ के बीच में शानदार अमृत बह रहा है, अमृत है ये प्रभु है। खुश हैं साहब? खुश है। थकान कितनी लगी? महसूस लगी। जब नीचे जाएंगे तब महसूस करेंगे थकान। अभी तो उल्लास में यूं ही नहीं पता चल रहा कि कब दिखे। ये है रुद्रनाथपुरी। ये धर्मशालाएं हैं, कुछ होटल हैं, छोटे मोटे ढाबा, टेंट की रिहायशी है। ये है रुद्रनाथ, शानदार सा नज़र, शानदार सी पुरी है। और बुग्याल देखो, बुग्याल कितना सुंदर बुग्याल है। तो ये पहुंच गए हैं हम रुद्रनाथ जी की नगरी में। बोले शंकर की जय हो। और देखिए भक्तजनों की भीड़ सुबह से ही फ्लावरिंग हो रही है पूरे बुग्याल में। क्या सुंदर सा नज़ारा है। प्रबंधन की अव्यवस्थाओं का तो अंबार है, लेकिन प्रकृति ने अतिरेक होकर के सौंदर्य बिखेरा है, सब कुछ दिया है। वाह, धर्मशालाएं हैं यहाँ पे, इनकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहने के लिए, खाने के लिए लंगर है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोजन के लिए होटल है, थोड़ा महंगे हैं, क्यों नहीं होंगे। 18 किलोमीटर तो लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम 24 किलोमीटर की दूरी है ये। तो आप मंदिर में चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं भोले शंकर। भगवान रुद्रनाथ की सब पे कृपा हो। कहाँ से आप लोग आए हैं? क्या नाम है आपका? हिमांशु। अच्छा, हिमांशु तो उत्तराखंडी ही है। हाँ, उत्तराखंड। तो क्या लगा, प्रबंधन में कुछ कमियां दिख रही हैं कुछ? हाँ, कमियां तो है थोड़ी बहुत। हाँ, सुबह मतलब वॉशरूम की दिक्कत। शंकर मिलना आसान है, लेकिन फ्रेश होना कठिन है। शंकर मिलने में बहुत परिश्रम करना पड़ा आप लोगों को। शंकर मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेश नहीं हो सकते आप, ये जरूर है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई बात नहीं, कठिनाई से ही प्राप्त किया जाता है। रावण ने अपने 10 शिशुओं का उत्सर्ग किया, तब जाकर के शंकर मिले। हम भी इस चुनौती को हम तैयार मानते हैं, लेकिन प्रबंधन की जिम्मेवारी तो है लोगों को सुविधाएं दें। दुर्गा पिता भविष्यति ओम सती साती भव पिता भवानी भव मोचिनी। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। देखो रंगरेज ने कैसा कैनवास किस तरह से रंग, इस तरह से ड्राइंग बनाई है। देखो जीवंत है, जीवंत। गामश्यम पुरुषान आशपुरामृतम मध्ये हस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रीयाम देवी वहश्ये श्रीमा देवी जुताम काम श्री स्वामी ताम तदाम पद्मेष्टाम पद्मनाम ताम मनुष्या काम बुद्धि मात सत्यम मणि पशुनारुमन अस्नाई गोदाई धनाई महदने ब्रह्मै चौकाम देवी। भोले शंकर के दर पे हूँ मैं इस समय, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी के दर पे। केदार जी की सब पे कृपा दृष्टि बनी रहे, मनुष्य में मनुष्यता का विकास हो, संपोषण हो, सहिष्णुता का संपोषण हो, मानवता का, क्योंकि पूरा विश्व उथल पुथल की स्थिति में है, कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह हिंसा हिंसा। वही महादेव हैं जो सृष्टि के संहारक हैं, वही महादेव हैं जो सबको शरण दे सकते हैं। ऐसी हम कामना करते हैं सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तरह की कामना के साथ भगवान शंकर को कोटि कोटि प्रणाम। भास्कराय विद्महे काश्यप पुत्राय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। नमः धर्म विदुत्रेहि नमः कर्म सुसाक्षिणे नमः प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमः। भगवान भास्कर दिनकर दिवाकर सूर्य नारायण की पूजा हो रही है। तो सभी देवों को चंदन चढ़ रही है। मुख्य पुजारी जी का कठिन है भाई इनका जीवन। यहाँ 6 महीने तक रहते हैं यहाँ, निश्चित रूप से। यहाँ एक रात काटना बहुत कठिन है। जो 6 महीने तक यहीं रहते हैं उनके लिए ईश्वरीय शक्ति ही है जो इनको स्वस्थ रखती है, और ये पूजन करते हैं, ईश्वर के ही शरण में रहते हैं निश्चित रूप से। क्या शानदार मौसम आप देखिए। घटाएं भी हैं, सबकी स्तुति के लिए आए हैं घटाएं। सूरज भी हैं, वो भी निहार रहे हैं शंकर को। और ये है नए पुजारी, नए रावल तैयार हो रहे हैं। लिए फ्लावर यहाँ भी बन गया है। कहीं भी बुग्याल जाएंगे ना आप, कहीं भी तो बुग्यालों में आजकल फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। ये तो अब जब पूरे पे फ्लावरिंग होगी ना, ये शुरू हो गई, फिर देखो यहाँ का दृश्य। देखो भाई गैरोला लोग हैं, इन्हें क्या बोला आपने? सुभाष गैरोला। हाँ जी, सुभाष गैरोला जी की धर्म पत्नी है। देख लो जी गैरोला जी,
और आप हैं? रीना गहरो। अच्छा, तो ये कर्णप्रयाग से हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सब लोग हमारे साथ चल रहे हैं कल से, पितृधार से चल रहे हैं भाई साथ साथ। मज़ेदार है, थकावट तो होती है, ट्रैक लंबा है निश्चित रूप से। आप जब चलें अपने पास हल्का सामान रखें, कुछ गर्म ज़रूर रखें, यहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है। बरसाती ज़रूर रखें, और आप अपने साथ पानी ज़रूर रखें, पानी भी जिसमें आप ORS मिला करके, इलेक्ट्रॉल पाउडर मिला करके, ग्लूकोज मिला करके, और बार बार पानी पीते रहें। उससे आपका ये ट्रैक, और ड्राई फ्रूट्स जिसमें आप छुआरे हैं, किशमिश है, मुनाके हैं, इस तरह का ड्राई फ्रूट भी आप साथ में रखें, और मज़े से सगर गंगुल गांव में पहुँचें और शानदार तरीके से वहाँ चलना शुरू करें। आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे में आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। ज़बरदस्त है, प्रकृति के विभिन्न रूप यहाँ हैं। आप देखो, यहाँ पे बुग्याल है, और बुग्याल के ही बगल में आपको दिखेगा फिर से बुरांस का जंगल। तो देखो, दोनों साथ साथ, बुग्याल भी और जंगल भी। तेरे रूप अनेक तो एक ही है, रुद्रनाथ से आते अनेक रूप में रहे भाई। हम यहाँ रुद्रनाथ की जो यात्रा की, भक्तजनों देखो है, कई रूप हैं, अनेकों रूप हैं, नेको रूप हैं। इस समय इस रूप में चल रहे हैं हम लोग। वाह वाह, कोहरा देखो कैसा है, और यहाँ कोहरा आया, बारिश आती। कल रात से कई बार बारिश हुई है, सुबह से ठीक था, लेकिन वापसी में फिर से बारिश हुई है, और इस रूप में हम लोग वापस आ रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ जी का, जो सगर गांव से है। तो दो तरफ से रास्ते हैं, एक गंगुल गांव है जो यहाँ से 1 किलोमीटर गोपेश्वर की ओर है, और दूसरा ये है। तो मेनली लोग यहीं से चढ़ते हैं भाई। यहाँ से रास्ता थोड़ा छोटा होता है, 1 किलोमीटर के करीब। और आप इस गांव को देखेंगे, शहर बन गया है ये गांव। रुद्रनाथ जी की बड़ी अनुकंपा है इस गांव पे, बड़े बड़े होटल्स बने हैं, पार्किंग है, और इन लोगों का रोजगार उत्पन्न हुआ है। इस कारण जो उत्तराखंड पलायन का दंश झेल रहे हैं, तो ये गांव उन गाँव में से है जहां पलायन 0 है, 0%। बहुत शानदार, हर युवा काम करता है, हर युवा के लिए कुछ अवसर हैं रोजगार के। तो रुद्रनाथ की यात्रा पे लौटे हैं हम अभी, इस समय सगर गांव में है। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, आप इसको ज़रूर पूरा वीडियो देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।